हूं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई है ये हिलाकर रख देगी, रोंगटे खड़े कर देगी जिस बेरहमी के साथ उस डॉक्टर की हत्या की गई है। आपको बताऊं क्या कहती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। देश भर में डॉक्टर हड़ताल पर हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। यह सब हुआ कोलकाता की एक डॉक्टर से दरिंदगी के बाद। मेडिकल कॉलेज के अंदर डॉक्टर का रेप और मर्डर हो गया। 31 साल की डॉक्टर आरजी कर कॉलेज में काम करती थी। 8 अगस्त को रात में 5 डॉक्टर्स के साथ वो ओलंपिक मैच देख रही थी। सेमिनार हॉल में नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल जीतते देख रही थी। उसके साथी डॉक्टर तो मैच के बाद रात 2 बजे वहां से चले गए, लेकिन ट्रेनी डॉक्टर पढ़ने के लिए सेमिनार हॉल में रुक गई। पढ़ते पढ़ते महिला डॉक्टर को नींद आ गई और सुबह उसकी लाश मिली। पुलिस की जांच और पोस्टमार्टम में दहलाने वाला सच सामने आया है। सेमिनार हॉल में एक दरिंदे ने डॉक्टर को गिद्ध की तरह नोचा था। डॉक्टर के मुंह पर कपड़ा ठूसकर हैवानियत की इंतहा पार कर दी। डॉक्टर के मुंह और आंख और प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा था। वारदात के अगले दिन आरोपी संजय रॉय गिरफ्तार कर लिया गया, जिसे आप तस्वीर में भी देख रहे हैं। आरोपी कोलकाता पुलिस में वॉलंटियर के तौर पर जुड़ा था। वो पुलिस की टी शर्ट में बेरोक-टोक अस्पताल आता जाता था। खुलासा यह हुआ कि आरोपी संजय रॉय एक ट्रेंड बॉक्सर था। दरिंदगी के दौरान महिला डॉक्टर की आंख पर जोर से मुक्का मारा, जिससे चश्मा टूटकर पीड़ित की आंख में घुस गया था। रेप मर्डर के बाद आरोपी ने कपड़े धोए और बैरक जाकर सो गया, लेकिन जूते पर लगे खून के धब्बों और सीसीटीवी तस्वीरों से पकड़ा गया। आरोपी संजय के मोबाइल में कई हिंसक और अश्लील वीडियो मिले हैं। संजय ने 4 शादियां की, लेकिन चारों पत्नियां साथ छोड़ चुकी हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं। जो छात्र हैं, जो डॉक्टर हैं, जूनियर डॉक्टर, ट्रेनिंग डॉक्टर, वो सब गुस्से में। काम कर रहे हैं वही लोग आगे अगर हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, घटिया कुछ नहीं हो सकता। हम चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी न्याय मिले, इस केस को सीबीआई को सौंपा जाए और वेस्ट बंगाल सरकार का जो लचीला रवैया है उसे मतलब खत्म किया जाए, मतलब तुरंत कार्रवाई इसके ऊपर हो। आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा सुनाई जाए और जल्द से जल्द सख्त कानून बनाया जाए ताकि डॉक्टर्स की सेफ्टी और जरूरत की मांगे पूरी हो सके। 8 अगस्त को हुआ सर, आज 13 अगस्त हो गया। ये आपको ही पता है कि 5-6 दिनों में गवर्नमेंट कुछ नहीं की है सर अभी तक। अगर वो करते तो हमें यहाँ बैठने की जरूरत नहीं पड़ती सर। के खिलाफ एक सख्त कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए एक सीबीआई टीम के द्वारा। सिक्योरिटी हर एक इंडियन सिटीजन का बेसिक राइट है। हम एज ए डॉक्टर बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने बस वर्किंग प्लेस पर अपनी सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। और अगर नेशन वाइड इस मूवमेंट को भी इग्नोर किया जा रहा है तो ये इंडिया के लिए बहुत शर्म की बात है। अब देखिए क्या हुआ। ये मामला पहुंच गया कोलकाता हाईकोर्ट। कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई हुई इस मामले की कि भाई सीबीआई जांच होनी चाहिए। ममता सरकार ने एक तारीख मुकर्रर कर दी थी कि इस तारीख तक जांच होने दीजिए, उसके बाद देखा जाएगा। तो देखिए कोर्ट में क्या हुआ। डॉक्टर से रेप मर्डर केस में हाईकोर्ट पर ने बड़ा फैसला सुनाया। मामले की जांच का जिम्मा अदालत ने सीबीआई को सौंप दिया। अभी तक बंगाल पुलिस की एसआईटी मामले की जांच कर रही थी, यानी राज्य सरकार इस दरिंदगी की जांच कर रही थी। ममता ने कहा 18 अगस्त तक पुलिस के पास डेडलाइन है, इसके बाद अगर न सुलझा तो सीबीआई को सौंप देंगे। लेकिन उससे पहले ही अदालत ने मामला सीबीआई को दे दिया है। अब एसआईटी को कल सुबह 10 बजे तक सीबीआई को केस देना है, यानी केस से जुड़े सारे सबूत रिकॉर्ड केंद्रीय एजेंसी को सौंपना है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है कि हमने पुलिस को जांच का समय दिया, लेकिन घटना के 5 दिन बाद भी पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। इस बात की पूरी संभावना है कि सबूत मिटा दिए जाएंगे, इसलिए ममता तुरंत सीबीआई को ट्रांसफर किया जाना चाहिए ये केस ममता सरकार के द्वारा। हाईकोर्ट ने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल पर भी सवाल उठाए हैं। घटना को लेकर प्रिंसिपल संदीप घोष सक्रिय क्यों नहीं थे? संदीप ने नैतिक जिम्मेदारी के कारण पद छोड़ दिया था, तो 12 घंटे के अंदर दूसरे कॉलेज में नियुक्ति कैसे हो गई? दूसरे मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बनाने की आकर जल्दी क्या थी? प्रिंसिपल का काम नहीं करेंगे, उन्हें लंबी छुट्टी पर जाने दिया जाए। अगर सरकार कुछ नहीं कर सकती तो हम ऑर्डर देंगे। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं वकील कौस्तुभ बागची। कि जैसे आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने प्रेयर किया था कोर्ट से कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो, सीबीआई की तरफ से जांच हो और कोर्ट मॉनिटर्ड हो। ये हमारा जो मांग था कोर्ट के सामने। ऑल्दो द मैटर इज पेंडिंग, तो हमारा प्रिंसिपल जो मांग था वो मान लिया गया है। कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन को सीबीआई को सौंप दिया है और दैट विल बी अंडर द कोर्ट मॉनिटरिंग। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये ऑर्डर पास करने में कोर्ट जो चीज कंसीडर किया है, ऐसा इंसिडेंट को लेके जो स्टेट का जो एक्टिविटी होना चाहिए था, उन लोगों को कंडक्ट, दादेन प्रिंसिपल का कंडक्ट, एमएसबी का कंडक्ट, ये सब कुछ को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि स्टेट अथॉरिटीज हैव फेल्ड टू इंस्टिल कॉन्फिडेंस इन द माइंड्स ऑफ द पब्लिक एट लार्ज एज वेल एज द फैमिली ऑफ द विक्टिम। अब ममता सरकार घिर गई। ममता सरकार के पास सवालों के जवाब नहीं है। देखिए जरा, सवाल किया जा रहा है उनसे। खुद स्वास्थ्य मंत्री ने पूछा, कॉलेज में दरिंदगी के बाद ममता सरकार ने छिपाने की कोशिश की है। बंगाल में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची है। अपराध चरम पर है और महिलाएं सुरक्षित हैं। कुणाल घोष ने कहा, ममता जी ने पहले ही कहा था कि सीबीआई से जांच कराएंगे। एक आरोपी गिरफ्तार है और पुलिस काम कर रही थी। कुणाल घोष ने कहा, बीजेपी विरोध के बहाने बंगाल में सिर्फ नाटक कर रही है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, कोलकाता में हैवानियत के बाद अपराधियों को संरक्षण मिला है। वारदात के बाद प्रिंसिपल को दूसरे कॉलेज में क्यों नियुक्त किया गया? सीबीआई जांच में देरी क्या हेरफेर और सबूत मिटाने के लिए है? मोहम्मद सलीम ने कहा, सिटी ऑफ जॉय सिटी ऑफ डर में बदल गई है। वो कह रहे हैं टीएमसी सरकार में बंगाल में कोई सुरक्षित नहीं बचा है। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं, सीएम के प्राइवेट डॉक्टर और कॉलेज प्रिंसिपल अरेस्ट हो, वही जूनियर डॉक्टर से क्रूरता और हत्या के मास्टरमाइंड है। कानून की बदहाली के बाद सीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं, महिला डॉक्टर से दरिंदगी ने बंगाल की छवि पर दाग लगा दिया है। वो दिन दूर नहीं जब कोलकाता को रेप कैपिटल ना कहा जाने लगे।